चलो देखो समझते हैं। प्रश्न संख्या कितना था? प्रश्न संख्या था 22। ध्यान देगा थोड़ा सा बाबू। कह रहा है कि एक शंक्वाकार कैनिवास है। शंक्वाकार का मतलब होता है शंकु के आकार में कैनिवास है। कैनिवास का मतलब क्या होता है? हम अति देख रहे हैं शंकु इस प्रकार से होता है। कह रहा है कि तंबू के आधार का व्यास, इसका जो आधार है ये वाला, इसका व्यास दिल है 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 12 है। इसको आधा करेंगे तो त्रिज्या होगा, आर कितना हो जाएगा? 6 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और जो इसका तिर्यक ऊंचाई है, यानी इसको जो मान है ये वाला, ये मान दे ले एल बराबर 7 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस तंबू में कितना कैनिवास लगेगा, यानी इसको ढके में कितना कोची लगेगा, इसको निकालना है। अगर हम ढकेंगे तो अंदर से तो नहीं ढकाएगा सर, बाहर बाहर ढकाएगा, ढकाएगा नहीं। और जब कोई भी काम आधा अधूरा होता है, बाहर बाहर से होता है, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? कोई समझ में आया? कोई क्षेत्रफल बाबू? वक्र। बस वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। हमने क्या किया, हमने देखा व्यास दिया हुआ है, इसके आधार पर त्रिज्या निकाली। त्रिज्या क्या होता है? तो व्यास बटा 2 6 आ गया, आर हो गया 6 मीटर, त्रिज्या दे रखा है 7 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां से निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला आता है पाई आर एल। पाई आर आ जाए, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है सर? 6, और एल का मान है 7। देखेंगे 7 7 खत्म हो गया, 22 से गुना करो कितना होगा? 32 से 132 मीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया कैनिवास का क्षेत्रफल। यानी कितना कैनिवास लगेगा, मतलब उसको ढके में अगर कपड़ा लगाए या टीना लगाए या कुछ भी लगाए, चदरा अगर बनाएंगे भी हम, तो कितना लगेगा? जैसे मान लो कपड़ा से ढकना, कैनिवास के मतलब होता है उसका पर्दा। तो हम पर्दा अगर लगाएंगे भी तो कितना लगेगा पर्दा? तो लग जाएगा कितना सर? 132 मीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? हल्का सा प्रश्न होता है, तब पर भी आप लोग हमसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 23 देखना चाहोगे तो क्वेश्चन नंबर 23 कुछ और आसान है। कह रहा है यदि शंक्वाकार ढेरे का आयतन, एगो शंकु है, समझ ले बाबू, शंकु का के आयतन, शंकु का आयतन अगर देखना चाहेंगे आप तो दे रहा है 9856 मीटर क्यूब। घन मीटर का मतलब मीटर क्यूब। उसके फर्श का क्षेत्रफल, अच्छा फर्श क्या कहते हैं? शंकु ऐसा है, अब फर्श का क्षेत्रफल ये ना हुआ, फर्श, फर्श माने सरफेस, जिसको सतह बोलते हैं। तो सरफेस ये हुआ, नहीं सतह ये हुआ, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से शंकु के सतह या सतह के जगह पर वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हो। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है सर? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है तो ढेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, देखो फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि इसको कपड़वा जो एकदम लगा है शंक्वाकार में, इसको ढकने में, इसका क्षेत्रफल निकालिए। एकदम हूबहू सेम प्रश्न ऐसे नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल क्या है, निकालना कैसे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु के आयतन हो गया इतना मीटर क्यूब, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया 616 मीटर स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हमको निकालना क्या है, आधार सरफेस का क्षेत्रफल बोला ना नीचे। जैसे शंकु ऐसे उठाकर हम रखे जमीन पर, ठीक है, ऐसे जमीन पर रखे तो एक जगह ये कितना लिया होगा, ये नहीं पूछा, कोई पूछा क्वेश्चन। तो ढेर में लगे कपड़े का, ढेर में लगे कपड़े का क्षेत्रफल ना, हाँ। तो देखो क्या निकालना है, ध्यान, आधार क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के लिए हमको क्या निकालना होगा? आर के मान। तो आर के मान कहां से निकले? आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। मानो आयतन की सहायता से अगर आर निकालना चाहेंगे तो ये एच खोज रहा है, दो अधूरा रहे तो क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे यहाँ से आर अगर निकालना चाहेंगे तो एच चाहिए, अगर आप एच निकालना चाहेंगे तो फिर आर चाहिए। एक जो बचल रहेगा और समान निकलता है, ठीक है।
तभी इससे नहीं कम करने वाला है। अगर हम इसको देखें तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर। अब एरो में अगर आर निकालना चाहेंगे तो एल खोज रहा है, नहीं तो मेरे पास आर अवेलेबल है और नहीं तो एल अवेलेबल है। अब सवाल उठता है कि निकाले कैसे, कोचिंग मान रहेगा तो निकलेगा। तो देखो दोनों रास्ता क्लोज हो गया, दोनों रास्ता बंद हो गया। नहीं, जब जब भी प्रश्न में दोनों तरफ से रास्ता बंद हो जाए तो एक नया रास्ता निकालना। कुछ समझ में आया हम क्या बोल रहे थे? जैसे गौर करना, इस क्वेश्चन के सहायता से आपको पता है कि अगर कोई भी एगो मान निकालना रहता है तो उसका मान एगो खाली रहे तो निकल सकता है। जैसे हमने लिखा, क्या ध्यान रखना, एक बार फिर बताते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हो गया ना, बराबर 9856 ऐसे हो गया। अब यहाँ देखो पाई के मान मालूम है, आर के मान नहीं मालूम है और एच के मान भी नहीं मालूम। जहां तक आपको मालूम कि जब भी प्रश्न में दो दो क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, दो दो चीज का मान नहीं दिया रहे तो वो नहीं बनता है, यानी एक नहीं दिल रहेगा तो बन सकता है। जैसे अगर यहाँ एच दिल रहा था कि एच के मान के चलो 4 मीटर है तो आर निकल जाता, आराम से निकल जाता ना। या अगर आर के मान दे ले रहता तो एच आराम से निकलता ना। लेकिन इसमें दो को नहीं दिले, हम कहेंगे उससे नहीं बनाएंगे, एक और रास्ता है ना, हाँ हम इसकी सहायता पकड़ेंगे। यहाँ देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो वक्र पृष्ठ लिख ले है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन में। तो वक्र पृष्ठ या कोई दूसरे फर्श का क्षेत्र, अच्छा सॉरी हमरे से गड़बड़ हो रहा है। यहाँ दिल है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श माने क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल। शंकु के फर्श का क्षेत्रफल, अब फर्श क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से फर्श इसको बोलते हैं। तो ये आधार क्षेत्रफल नहीं हो गया, कोई क्षेत्रफल हो गया, अरे बोलो ना, फर्श माने सतह, सतह मतलब आधार क्षेत्रफल। आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आधार क्षेत्रफल परिधि पाई आर स्क्वायर क्या होता है। हाँ चलो तो काम बन सकता है। देखो हम निकालते हैं, सबसे पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, लिखेंगे शंकु के आयतन बराबर 9856 दे लिया है। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर 9856। कोई दिक्कत यहाँ तक, थोड़ा सा बोर्ड पर देख लीजिए बन जाएगा तुरंत, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब एक चीज दिखाओ, आपको पता है शंकु का फर्श कैसा होता है, तो ऐसा होता है। अभी नीचे विड्थ है तो विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, यानी यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके रखे, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे लिया बाबू, 616। कोई दिक्कत, इसको देख लो एक बार बढ़िया से, ये दे रखा है ना जी, अरे ये दे रखा है ना, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 616। 600 अगर हम इसमें पाई आर स्क्वायर के मान रख देते हैं यहाँ पर पूरे एकदम बोल ले इसका मान, तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो 1/3 गुने ये पूरे वैल्यू एकर मान जैसे एकर मान के बराबर है, देख लो बढ़िया से है, पाई आर स्क्वायर बराबर डायरेक्ट दे 616, तो हम यहाँ लिख देते हैं 616 गुने खाली कुछ ही बचेगा एच। अब बताओ यहाँ से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। अभी हम आपको सिखा के गए कि कभी भी कोई मान निकालना रहे तो उसमें एगो खाली रहेगा तो निकल जाएगा, एक ही को खाली है ना खाली। अब यहाँ से दूसरा रास्ता अपना लो, ऐसे करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 616 एच बटा 3 बराबर, अभी नहीं गुना करते हैं, अभी रहने देते हैं, 9856/1। इसको इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा 616 एच बराबर 9856 अगुने 3, 9856 गुने 3 हो गया ना। अब यहां से क्या करेंगे सुनिएगा, हम यहां से क्या करेंगे बाबू, अगर केवल एच बराबर लिखे, किसके बराबर, केवल एच बराबर, क्या हो जाएगा 9856 गुने 3 या बटा कितना 616 बटा 616। अब यहां से निकालो तो कैसे निकलेगा, तो अब इसको में इससे भाग देना पड़ेगा, एक बार देख के देखिए क्या होता है कट के, 616 भगा 9856, 9856 भागा दो ना, कितना आता है दीजिए आप लोग फास्ट एकदम।
ऐसे एक मरतबे लगाओ पहले। 616, 9 6 15 आ जाएगा। 7 में से ये 7 में से एक गया, 6 बच गया। तो 9 में से 6 3 9 3 आ गया। ऊपर सुधार दो 6, 6 से लग जाएगा। 6 छक 36 की 6 और 3 9 और 6 छक 36। ठीक है, 16 से कट गया। कितना से कट गया? इसको काट दो, इससे 16 से कट गया। अब 16 में 3 से गुना करके कितना मान आएगा बाबू? एच वर्ग कितना आ जाएगा? 16 48 मीटर में था ना साहब, तो ये भी हो गया मीटर। कितना मीटर हो गया? 48 मीटर। अभी देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा था? तो ढेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? ढेर में कितना कपड़ा लगा है उसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, ए से निकल गया, पर पूरा कपड़ा निकालने की बात कर रहा है, तो उसके लिए संपूर्ण विकर्ण क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। संपूर्ण माने कुछ होता है, संपूर्ण माने होता है पूरा। ये भी तो ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कपड़ा कितना लगल है। अब ऐसे भी दिमाग लगाओ, आयतन देले है, नीचे के क्षेत्रफल देले है, और वक्र पृष्ठ माने होता है खाली सतह के ऊपर। ये पूरा पूछ रहा है कितना कपड़ा लगा, तो कुछ निकालना पड़ेगा संपूर्ण पी का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, सॉरी हाँ एल प्लस आर है ना, आर प्लस एल ना जी, कुछ बोल रहे हैं एल प्लस आर, ठीक बोल रहे हैं। चलो, लेकिन हमारा ने तो आर ए है और ने तो एल है, लेकिन एच एच दे रहा है। अब यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ध्यान रखना। हमारा अब शंकु के आयतन दे रखा, सॉरी क्या गया, शंकु के फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है। लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि शंकु के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? शंकु के फर्श का क्षेत्रफल बाबू 616, 600। अब देखो शंकु के फर्श कैसा होता है, तो इसको बोलते हैं फर्श सतह, यानी कि मतलब दे दिया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो भुला गया, का फार्मूला जी? 2 पाई आर होता है परिधि। 616, 600 पाई के मान 22/7, आर के मान नहीं मालूम है मालूम? चलो 22 के भागा देगा, शायद लगता है कट जाएगा। बतिया बैदुनी 44, कितना? 8 4 12 होता है, 7 4 11, 70 11 होता है ना जी। इधर चल के कितना बचा? 5 में से गया, काटा तो कितना से कटता है? 8 छियानवे से है ना, 28 से कट गया, 28 से कट गया ना। हाँ, और फिर इसको ये भी कटेगा कैसे? आर स्क्वायर बटा 7 बराबर 28। तुम लोग दिमाग खो जाता है, कहीं बराबर में है, कैसे काट देगा? नीचे से ऐसे ऊपर ऊपर से काट दिया, क्योंकि बट्टा का श्रेणी होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आर स्क्वायर बराबर हो गया 28 गुने 7। अगर हम केवल आर बराबर निकालना चाहें तो हो जाएगा 28 का तोड़ कैसे टूटेगा? और देखो 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7, एगो तो 7 के साथ लिख दिए ऐसा ही, यहाँ देखो एक 7 के साथ लिख दिया ऐसा ही, एक हो गया दुदुनी दुदुनी, और 4 सते 28 टूट गया, 7 28 होता है ना जी। अब देखो केकर एकर जोड़ा मिल रहा है, 2 के स्क्वायर हो गया और गुने 7 के स्क्वायर, ये दोनों गुना कर दो अंदर, 7 दूनी के 14 का स्क्वायर हो गया, मामला खत्म करो, हो गया। आर के मान कितना आ गया? अब इसको गुना करके भी निकालते हैं तो फिर स्क्वायर आता है, ठीक है। 28 सते कितना होता है? 28 सते 196, 14 का स्क्वायर 196, सब मीटर में था, तो ये भी कोचिंग हो गया, ये भी हो गया मीटर में, हो गया मीटर में। अब आर मालूम, एच मालूम, आर मालूम, और अब बताओ शंकु के संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस, अभी भी हमारा एल चाहिए, क्या चाहिए? एल का फॉर्मूला क्या होता है? एच का स्क्वायर प्लस, एकदम सीधा प्रश्न जा रहा है, कोई टेढ़ा टेढ़ी नहीं है। एच के मान कितना है? 48 का स्क्वायर, फटाक से 48 का स्क्वायर करिए आप लोग जल्दी। आर के मान 14 का स्क्वायर, जल्दी 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर तो 196 हो गया। अड़तालीस का स्क्वायर फास्ट देखो, ये कर रहा है तो 3 को देख रहा है। अरे कलम नहीं तो पढ़ेगा कैसे तुम? इसको क्या उलटता है? ऐसे चश्मा नहीं रखा जाता है, इसे रखा जाता है।
मतलब तुम गुना केस कंफर्म नहीं। 2224। क्या यार, तुम्हारे पास पेन नहीं है? नया पेन? कितना आएगा? 4 और 24 का 2304। जोड़ो इसको, कितना होता है? दोनों को जोड़ो, 2304 है तो 6 में जोड़ो तो कितना था? 2400। 2401। 2400 किसका स्क्वायर निकलता है? निकालो। 2500 ना होगा जी। अरे पता नहीं कौन आदमी है यार। 2500 के का स्क्वायर होता है? 50 के। एल का मान कितना हो गया? कितना कैलकुलेशन आप लोग कमजोर है, ऐसे देख लो जी, है ना कमजोर। चलो अब यहां से निकालो। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई के मान 22 बटा आर के मान कितना निकाले बाबू? आर के मान हम लोग कहाँ निकल के लाए? 14। फिर एक मान एल का मान कितना है? 50। आर के मान 14। जोड़ो 7 दूनी के 22 दूनी 44 गुने 50 और 14 कितना हुआ? इसको गुना करो, गुना करो जल्दी। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा वो गड़बड़ हुआ अपनी से। पेन कहाँ थी? साफ करने वाला कहाँ है? डस्टर? अरे डस्टर कहाँ रखे? डस्टर कहाँ रखे? नहीं रुक जाओ, यहाँ बोल रहा है शंकु में लगे कपड़े का ढेर का आयतन निकालना है। तो निकालना हमको पता है क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन सी का क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला जानते कुछ लगेगा? संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना है, वक्र पृष्ठ। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर, पाई आर एल, पाई आर। अच्छा प्रोसेस तो ये निकालना ही पड़ता। एच एल निकालने के लिए हमको ए से निकालना पड़ता, एस और एस से निकालने के लिए हमको आर निकालना पड़ता, तो ये जाना पड़ता। अब देखो पाई के मान कितना होता है? आर के मान कितना होता है बाबू? 14 निकल के लाए ना। अब एल के मान 50। गुना करो 7 दूनी के 22 दूनी 44 और 44 गुने करो 50 कितना आता है? 0। 5 चौके 20 दो 5 चौके 20 2200। 2200 मीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल है। देखो यही आंसर देखोगा शायद दे रहा है। देखो थोड़ा समझना, क्वेश्चन में क्या कर रहा था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। शंकु के आयतन दे रखा था और शंकु के सतह का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल क्या मतलब हो गया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब निकालना क्या था? तो निकालना था कि हमको इसमें कितना कपड़ा लगेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आयतन की सहायता से हम निकाल दी यहाँ से एच। कैसे निकाली सर? आयतन का डायरेक्ट फॉर्मूला 616 पुट कर दिए, यहाँ से निकल गया एच के मान। एच जैसे निकला तो शंकु के फर्श का क्षेत्रफल दे रखा था पाई आर स्क्वायर एच, वहां से हमने निकाल दिया किसका मान? आर का मान। आर का मान जैसे निकला तो आर और एच के सहायता से हमने निकाल दिया एल। आर और एच के सहायता से क्या निकाला?
एल का जैसे मान निकला तो शंकु का वक्र पी का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई के मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान 50 गुना करके निकाल दिया 22। कुछ समझ में आया? चलिए एक और जगह मेरे पास है अभी फिलहाल, तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या कितना के पास, 24। कह रहा है यदि किसी शंकु में 5 व्यक्ति रहते हैं, एक शंक्वाकार तंबू में, तंबू क्या बोलते हैं, कपड़ा कैसे पर्दा बनल है और हम कैद में रहता है, 5 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं बाबू? 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान है। एक आदमी के जगह पर कितना लेना चाहिए? आधार पर, आधार मैंने सुन ध्यान से, जैसे से फर्श है, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी है, एक के लिए 5 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर मतलब 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है एक आदमी के लिए। और कैद में रह रहा है 5 आदमी। देखो दिमाग लगाओ, नीचे बैठे से कर क्षेत्रफल को दे रहे हैं हम, खाली बैठे से एक आदमी के दे रहा है 16 और 5 आदमी रह रहा है, 16 5 80। ये एकड़ क्षेत्रफल दे दिया 80, दे दिया ना 80 एकड़, मतलब शंकु का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया 80। आधार क्षेत्रफल क्या कहते हैं? वृत्त के क्षेत्रफल को कहते हैं आधार का क्षेत्रफल, कहते हैं ना जी। यहाँ लिख लो, लिखेंगे चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर, इसलिए 5 व्यक्ति के लिए तो 16 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा? 80 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर? अभी कुछ हो गया, लिखेंगे ये हो गया, लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का कितना हो गया? 80 मीटर स्क्वायर। शंकु का आधार क्षेत्रफल कितना हो गया? 80 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है क्या? सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है, इतना हो गया। और सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। सांस लेने के लिए कितना वायु चाहिए? 100 घन मीटर, 100, थोड़ा सा दिमाग लो। शंकु का आधार का क्षेत्रफल दिया 80, यहाँ से आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। अरे आधार क्षेत्रफल के मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 80 हो गया। यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर के मान, पाई के मान 22/आर स्क्वायर बराबर 80, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो हो जाएगा 22 आर स्क्वायर बराबर 80 गुने 7। यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो आर स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 80 गुने 7 और बटा 22, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा आर स्क्वायर के मान। क्या मान बाबू? मेरा हमारा लगता है ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अलगे से आर निकालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आसान है। इसको डिफिकल्ट बना देंगे तो दिक्कत होगा। अब क्वेश्चन बोला कि सांस लेने के लिए प्रत्येक आदमी के लिए आधार का व्यास 16 मीटर है और स्थान है, और सांस लेने के लिए 100 है घन मीटर। घन मीटर को जी बोलते हैं आयतन को। एक आदमी सांस लेगा 100 घन मीटर में, तो 5 आदमी है, तो आयतन कितना हो जाएगा? लिखेंगे चूंकि प्रत्येक आदमी के सांस लेने के लिए जगह 100 मीटर क्यूब है, इसलिए 5 आदमी के लिए, 5 आदमी के लिए तो 100 गुने 5 कितना हो जाएगा? 500 मीटर क्यूब। ये 500 मीटर कुछ हो गया बाबू? आयतन हो गया। कुछ हो गया? कोई दिक्कत किसी को? हमारा पास स्पेस है इधर, हमको लगता है इधर बन जाएगा, है स्पेस। देखो दिख रहा? अब क्या लिखेंगे? नहीं दिख रहा था? अब क्या करेंगे ध्यान रखना, तंबू की ऊंचाई खाली पूछ रहा है। इस शंकु की कुछ हो गया आयतन, लिखेंगे आयतन v बराबर 500 मीटर क्यूब। v का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h बराबर, दिमाग लगाना, 1/3 करते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान, आर स्क्वायर का मान डायरेक्ट पुट कर दे हम, आर स्क्वायर है ना वहां पर, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। आर स्क्वायर का मान कितना है? 80 गुने 7/22 गुने h बराबर 500, ठीक। अब क्या करना है देखो, 7 से 7 खत्म, 22 से 22 खत्म, कितना बच गया? 80h/3 बराबर 500।
एक शून्य से एक शून्य भी खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो हो जाएगा 8h बराबर 150। 50 से 150 होगा, एच वर्ग करेंगे तो 150/8 भागा तो कितना आता है? अरे देखो ना जी, 8 भागा करेंगे तो 150 से, तो 18, 8 दूनी 16 होता है, 8 आ गया, भागा दे दिया। कैसे आंसर देख के बता रहा है? चलो आएगा उतने। एच का मान कितना देगा? 18.75 मीटर। ये क्या हो गया? ऊंचाई। इतने आएगा, देखो ना भागा दे क्या। अरे 18 आया नहीं, खत्म हो गया मामला। कैसे बना थोड़ा सा एक बार देख लीजिए बाबू, ध्यान दो। एगो शंकु आकार तंबू है, तंबू बोलते हैं जब कोई देखना कि आर्मी और पुलिस फौजी वगैरह आता है ना, तो ऐसे इस आकार में पर्दा दे देगा, जंगल में रहेगा। तो कह रहा है एक आदमी के बैठे खातिर जगह 5 मीटर है, कितना? 16 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब 16 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा एक आदमी के। तो ऐसा क्या आदमी बैठेगा? 5। अच्छा, बैठेगा तो ऐसा तो नहीं कि बीचों में जमीनों से ऊपर बैठेगा, बैठेगा तो नीचे बैठेगा। तो 16 गुने 5 करेंगे तो 16 पचे। एक मतलब कि नीचे वाला जगह यह से 80 मीटर स्क्वायर है। तो ये हो गया शंकु के आधार क्षेत्रफल। शंकु का आधार क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसलिए हम लिख दिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 80 मीटर स्क्वायर। अब वृत्त के क्षेत्रफल में आर यहाँ से निकाल लिए, पाई का मान फार्मूला रख के पाई आर स्क्वायर बराबर 80, आर बराबर इतना करके निकाल दिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत यहाँ पर? अब आगे समझ, आर स्क्वायर बराबर 80 गुने 7/22। अब समझ लो एक आदमी को सांस लेने के लिए जाएगा 100 मीटर क्यूब। कितना मीटर क्यूब? 100। 5 आदमी है तो 100 गुने 5, 500 हो गया। आपको ही बढ़िया से पता कि मीटर क्यूब के कर मात्रक होता है, तो मीटर क्यूब होता है आयतन के। अब यहाँ से निकल गया आयतन के फॉर्मूला लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर। हम आर स्क्वायर के डायरेक्ट मानो एकड़ मानो फुट कर दिए, यहाँ से निकल के काट कर एच का मान। एच का मान कितना आ गया? 18.75। बताओ कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? इसको पहले आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है।